दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़वा देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री जगदीश सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। ग्वालियर शहर में क्या अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में ऐसा मामला सामने आया है जहां निगम अधिकारी की नाबालिग बेटी और नाबालिग कजन सिस्टर अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे बैडमिंटन खेल रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार बदमाश ने हमला कर अपहरण का प्रयास किया। बदमाश के द्वारा नाबालिग को पकड़कर खींचे जाने की हरकत बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने गोले के मंदिर थाना पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल यह पूरी घटना शुक्रवार की रात गोला का मंदिर क्षेत्र में महावीर कॉलोनी के TNT रेजिडेंसी की है, जहां ग्वालियर नगर निगम के मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह का परिवार रहता है। शैलेंद्र सिंह की 12 साल की बेटी और 13 साल की कजिन सिस्टर बिल्डिंग के नीचे बैडमिंटन खेल रही थी। उसी समय एक स्कूटी सवार बदमाश आता है और एड्रेस पूछने के बहाने बैडमिंटन हाथ में लेकर खड़ी एक नाबालिग किशोरी पर अचानक हमला कर देता है। लेकिन नाबालिग किशोरियों की चीख पुकार से बदमाश वहां से डरकर भाग जाता है, जिसके बाद किशोरियों ने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी और बिल्डिंग में के CCTV चेक किया गया तो मामला साफ हो गया और पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रेजिडेंसी के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए और इस मामले में आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर एक संदेश देना चाहिए ताकि बेटियों की तरफ कोई भी आरोपी नज़र उठाने से पहले कई बार सोचे। बहरहाल मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। कैसे बच्चियां जो बाहर खेल रही थी और क्या शिकायत अब आपने दर्ज कराई है? नहीं, इसमें 2 तारीख को रात को करीब 8:30-9 बजे के आसपास मेरी बच्ची और मेरी चचेरी बहन दोनों खेल रही थी रात को। तो इतने में एक व्यक्ति सफ़ेद कलर की स्कूटी से आया और मुंह पे रुमाल बांधे हुआ था। वो आया, उसने सबसे पहले पूछा उन बच्चियों से कि E11 का है, तो बच्चियों ने मना कर दिया कि इस पते के बारे में हमें जानकारी नहीं है। उसके बाद वो गया, दोबारा फिर लौट के आया और लौटने के बाद उसने तुरंत अंदर गया। उसने गार्ड के बारे में पूछा बच्चियों से, तो गार्ड के बारे में उन्होंने मना कर दिया कि गार्ड अभी नहीं है, आने वाला है। उसने मेरी जो चचेरी बहन है उस पर हमला किया। उसे एकदम से हमला करके जब वो चिल्लाई तो वो एकदम से स्कूटी से भाग गया। हाँ, तो क्या इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या रही थी? मतलब इससे पहले कोई राउंड लगाए थे कि उसने या अचानक से आया था? नहीं, इससे पहले कभी कोई राउंड नहीं लगे थे, अचानक से ही आया है ये। अब इसका क्या उद्देश्य है ये तो पकड़ने के बाद ही पता चलेगा कि किस उद्देश्य से इस तरीके की हरकत की है इसने। बच्चियों ने बहादुरी का परिचय दिया? नहीं, हाँ बिल्कुल बहादुरी का परिचय दिया उसने। मतलब मेरी चचेरी बहन ने उसको धक्का दिया और चौंक के एकदम से उसने चिल्लाई और साथ में जो मेरी भी बच्ची थी तो वो भी दोनों भाग के ऊपर की तरफ गई। बिल्कुल, अगर वो बहादुरी का परिचय नहीं देते तो कुछ भी घटना हो सकती थी। दोनों की उम्र लगभग कितनी रही होगी? एक की 12 वर्ष, एक की 13 वर्ष। कुछ पहचान होता है वहाँ पर, कभी देखा गया पहले, इससे पहले? नहीं, अभी तो नहीं देखा गया है। अभी CCTV कैमरे के माध्यम से हमने कुछ फुटेज दिए हैं थाने में और फिर आगे की मतलब जो भी कार्रवाई होगी तो उस पर शिकायत की है बच्चियों के परिजन। थाना गोला का मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत महावीर कॉलोनी में एक सोसाइटी है जहाँ पर के 3 बच्चियाँ खेल रही थी और फरियादी के द्वारा ये शिकायत ये फरियाद की गई थी कि उसकी जो बच्चियाँ खेल रही थी, एक स्कूटी से एक व्यक्ति आया जो कि मुंह बांधे हुए था और उसके द्वारा बच्ची से कुछ पूछताछ की, घर के बारे में पूछताछ की और उसको उसका अपहरण करने का प्रयास किया। तो इस आधार पर थाना गोले के मंदिर में IPC सेक्शन 363 एंड 511 अटेम्प्ट की ये धारा लगाई गई है। केस रजिस्टर्ड FIR कर ली गई है। इसमें CCTV फुटेज के आधार पर उस आरोपी की पहचान की जा रही है जो वो सफ़ेद स्कूटी से आया था। चूँकि मुंह कवर्ड था अतः गाड़ी के नंबर से पहचान की जाकर और भी जो एविडेंस है उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।